थिंक एंड ग्रो रिच किताब में नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों से बातचीत करके ये समझा कि असली सफलता का फॉर्मूला क्या है। उन्होंने 20 साल तक रिसर्च की और हर सफल व्यक्ति की आदतों, सोच और काम करने के तरीके को समझकर इस किताब में एक आसान तरीका बताया जिससे कोई भी अपने लक्ष्य को पा सकता है। सबसे पहले बात आती है डिजायर यानी इच्छा की। अगर किसी व्यक्ति के मन में अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा नहीं होगी तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। हेनरी फोर्ड का उदाहरण सबसे सटीक है। पूरी दुनिया कह रही थी कि कार बनाना मुश्किल है, लेकिन फोर्ड ने अपने मन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखा कि वो हर इंसान के लिए कार बनाकर सस्ती और सुलभ बनाएंगे। उन्होंने हजारों बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सफलता हासिल करके पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। फेथ यानी विश्वास भी उतना ही जरूरी है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास ही वो ताकत है जो विचारों को हकीकत में बदलती है। थॉमस एडिसन का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने अपने सपने पर विश्वास बनाए रखा और बार बार कोशिश करते रहे। अब बात आती है ऑटो सजेशन यानी अपने दिमाग को बार बार अपने लक्ष्य की याद दिलाना। रोजाना अपने सपने को दोहराना और उसे ऐसे महसूस करना जैसे वह पूरा हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को 1 साल में 10 लाख रुपए कमाने हैं तो उसे रोजाना खुद को यह याद दिलाना होगा कि वो 10 लाख रुपए कमा चुका है। इससे दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है और रास्ते खुद बनते जाते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी सफलता के लिए जरूरी है। साधारण ज्ञान से बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है तो वही ज्ञान उसे सफलता दिलाता है। एंड्रू कार्नेगी का उदाहरण लेना चाहिए, जिन्होंने खुद से ज्यादा समझदार और विशेषज्ञ लोगों को हायर किया और उनकी मदद से अपनी कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया। इमेजिनेशन यानी कल्पना की ताकत को नेपोलियन हिल ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जो व्यक्ति अपनी कल्पना में नए आइडियाज पर काम करता है वही कुछ अलग कर पाता है। उदाहरण के लिए, वॉल्ट डिज्नी की कल्पना ने एक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जन्म दिया। उन्होंने अपनी कल्पना से ऐसी दुनिया बनाई जो बच्चों और बड़ों को एक नई दुनिया में ले जाती है। अब बात आती है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए सही प्लान बनाना जरूरी है। प्लान बनाना और उस पर काम करना ही लक्ष्य को हकीकत में बदलता है। जैसे एलोन मस्क ने जब स्पेसएक्स और टेस्ला की शुरुआत की तो उन्होंने अपने प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर चरण पर फोकस किया। डिसीजन यानी तुरंत और सही फैसला लेना भी सफलता का बड़ा हिस्सा है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि सफल लोग जल्दी और दृढ़ निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं हैं। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न की शुरुआत की तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया और ऑनलाइन रिटेल की दुनिया में क्रांति ला दी। परसिस्टेंस यानी डटे रहना भी सफलता की कुंजी है। सफलता पाने में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है वही विजेता बनता है। कर्नल सैंडर्स का उदाहरण देना सही होगा, जिन्होंने 1009 बार रिजेक्शन के बाद भी KFC की शुरुआत की और पूरी दुनिया में एक नया फूड ब्रांड खड़ा कर दिया। मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व भी नेपोलियन हिल ने बताया है। जब एक से ज्यादा दिमाग मिलकर किसी एक लक्ष्य पर काम करते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत इसी विचार के साथ की थी, जहां दोनों ने मिलकर कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन पर भी किताब में चर्चा है। हिल कहते हैं कि अगर इंसान अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ दे तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करने पर सफलता सुनिश्चित होती है। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन में बार बार सफलता की भावना भरता है उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। द ब्रेन को सही तरह से प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि दिमाग एक रेडियो की तरह काम करता है और उसे सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना ही सफलता का रहस्य है। द सिक्स्थ सेंस यानी अंतर्ज्ञान को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की अंतिम सीढ़ी है। किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि फियर ऑफ फेलियर और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना ही सफलता की पहली शर्त है। जो व्यक्ति डर से लड़कर और आज का काम आज ही करके आगे बढ़ता है वही सफलता का असली हकदार होता है।
अगर आज अपने सपनों को सीरियसली नहीं लिया तो कल पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। सपनों को लिखो, विजुअलाइज करो और उन्हें सच करने की ठान लो। सफलता पाने के सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे।